Namaskaram everyone, this is Pooja Majumdar and I am welcoming you in Endeavour Prep। आज हम इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो डेफिनेटली हमारे आगे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस क्लास के बाद आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस क्लास का जो भी क्लास नोट बनने वाला है उसी क्लास नोट को अगर आप अपने पास अच्छे से रखना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एंडियोवर प्रेप के टेलीग्राम चैनल। और अगर इस चैनल पे आप आ ही चुके हो तो इसको सब्सक्राइब करना, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं आपको पता चल जाए और ये क्लास आप मिस ना करें। बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे अब पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है एंड दैट इज द रेड सी क्राइसिस। अब देखो, रेड सी क्राइसिस के बारे में आज का मुद्दा हमारा नहीं है, लेकिन रेड सी क्राइसिस की वजह से क्या इकोनॉमिकली चेंजेस के अंदर से इंडिया को जाना पड़ रहा है, वही चीज आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है एक बहुत ही हॉट टॉपिक फॉर द यूपीएससी और द स्टेट पीसीएस का मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और आज के टॉपिक को अगर हम बताएं तो हम देख ही सकते हैं कि इंडिया टर्निंग टूवर्ड्स द वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर द क्रूड ऑयल इंपोर्ट। आपको पता ही होगा कि क्रूड ऑयल किसको कहते हैं, जो अनरिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल होता है उनको क्या कहा जाता है कि उनको इंपोर्ट करा जाता है इंडिया में। बहुत सारे कंट्री जहां पे क्रूड ऑयल बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं वहां से, स्पेशली अगर देखा जाए तो वेस्ट एशियन कंट्रीज में, पर्शियन गल्फ की कंट्रीज में, वहां से वो क्रूड ऑयल लेकर आया जाता है इंडिया में। और इंडिया के जितने सारे रिजर्वायर है और रिफाइनरीज है वहां पे इसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। और रिफाइनरी के बाद ही बहुत सारे पेट्रोलियम के जितने सारे सब्सटेंसेस है जैसे कि पेट्रोल या डीजल या कोई भी पेट्रोलियम जैसे वेजलिन हो गया है, ऐसी चीजें या जो केमिकल्स होता है जो रिलेटेड टू पेट्रोलियम होता है वो सारे बनाया जाता है। तो क्रूड ऑयल आपको पता ही है, सिर्फ वो ही नहीं है, एलपीजी में भी जरूरत होती है। बहुत सारे मतलब हमारी दिनचर्या के रोज के दिन के बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट है, उसको पता है। इसलिए हम लोग तो दिन रात सरकार को कोस भी रहे हैं कि प्राइस तो कम कर लो, है ना। तो वो प्राइस ज्यादा होने के पीछे का रीजन तो आपको पता ही चल गया होगा कि बेसिकली ये बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं और इसमें बहुत सारे चार्जेस टैक्सेस लगते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि देखो, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है बहुत आंगिक में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में किसमें, पेट्रोलियम रिलेटेड सब्सटेंस है या क्रूड ऑयल से। ये क्रूड ऑयल इंडिया में लाया जाता है जैसे मैंने बताया बाहर के कंट्रीज से। तो इसमें यूएस वाज द वन ऑफ द कंट्री जो टॉप 5 लिस्ट में आते थे। लेकिन अभी इंडिया ने क्या किया, सडनली देखा जा रहा है फॉर 2024 का जनवरी से लेकर अब तक के लिए अगर देखा जा रहा है तो इंडिया और यूएस के बीच का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट का जो मात्रा था या जो क्वांटिटी था वो बहुत कम हो चुका है। अब उसी बारे में आज के ये क्लास को हम ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम जैसे इसको जैसे हम आगे बढ़ाएंगे ये कंफर्म होना चाहिए कि पेपर में अगर कोई भी इसके रिलेटेड चीजें आए तो हम डेफिनेटली एज एन एग्जाम्पल और एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर के थ्रू में इसको हम जरूर इसमें इंक्लूड कर सके, ठीक है। तो बेसिकली मैं जैसे आपको समझाती हूं, 1 मिनट मैं यहाँ पे बोल दूंगी कि आपको ये बात तो क्लियर है। वेस्ट एशियन कंट्रीज किसको कहते हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज आर दीज कंट्रीज, ठीक है। टर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमन, येमेन, इसको वेस्ट एशियन कंट्री कहते हैं। देयर इज ए वेरी बिग मिसकंसेप्शन अबाउट इट। जब तक ना ये अर्थ स्फेरिकली माना जाता था, on that basis those areas is to be called what, the Middle East। इसको Middle East कहा जाता है। लेकिन when we will be talking about the geopolitical scenario, उसी हिसाब से we will call it what, West Asian country। एशिया के वेस्ट के साइड है, so it is called the West Asian country। ये चीज हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो हम जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ये तो हमारे जरूर ख्याल में रखना है कि हमें मिडिल ईस्ट यूज नहीं करना है। मिडिल ईस्ट तब तक यूज करेंगे जब हम कोई भी टॉपिक मिडिवल पीरियड से रिलेटेड कुछ हम लिखेंगे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट
एनीथिंग जियोपॉलिटिकल, एनीथिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, वी विल बी राइटिंग इट द वेस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, बात क्लियर है? चलो, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे ये क्वेश्चंस, मतलब मानो कि ये मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया कि डेफिनेटली आई एम नॉट द पर्सन हु कैन प्रेडिक्ट द यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस और पीएससी का कोई मेंस क्वेश्चंस, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चंस में ये सब रिलेशन आए तो आप जरूर इसका जवाब लिखिएगा, क्योंकि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, एक तो ये है कि इंडिया, व्हाई इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स क्रूड ऑयल बिजनेस विथ वेस्ट एशिया। वेरी क्लियर, यही क्वेश्चन के बारे में, यही टॉपिक के बारे में आज पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके साथ और एक है कि ये रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक सिनेरियो बिटवीन यूएस एंड इंडिया। भारत और इंडिया के बीच का ये जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, क्यों मैंने इकोनॉमिक सिनेरियो बोला, क्योंकि वी नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस ही एक चीज होता है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हैं या वीक बनाते हैं। तो वहां में अगर क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो रहा है या बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो रहा है, इन दैट केस अगर वो चीज नहीं मिल रहा है या वो कहीं से वो कम हो जा रहा है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिकल वे में इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन, याद रहेगा। थर्ड क्वेश्चन हम ये इस पे भी ध्यान देंगे कि रशिया और इंडिया के बीच जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंपोर्ट का जो सिनेरियो है वो दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर स्पेशली देखा जाएगा तो 2022 के लास्ट से लेकर अब तक वो बहुत बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि रशिया भी हैज बिकम द हाईएस्ट और द लार्जेस्ट कंट्री जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि देश से बाहर चीज जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और देश के अंदर चीजें आता है तो इंपोर्ट कहते हैं। करेक्ट? चलो, अब जैसे मैं आपको समझाती हूं वैसे ही इसको थोड़ा और आसान करने के लिए आज के इस टॉपिक के ऊपर स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे वो एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, इस टॉपिक के अंदर जो व्यक्ति या जो जगह या जो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको हम स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं, सो दैट इंटायर पढ़ाई के टाइम या इंटर सेशन समझने के टाइम हमारे दिमाग में वो सारी चीज बैठ जाए और हम उसको याद करने में वो हमारे हेल्पफुल, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, शॉर्टकट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आपको पहले पता ही चल गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ दिस टॉपिक। आज के जो टॉपिक है, इंडिया एक टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक आपको पता चल गया है, एक है वेस्ट एशिया। ठीक है, ये हो गया वेस्ट एशिया। अब देखो, ये वेस्ट एशिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि अभी वेस्ट एशिया में बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही घमासान सिचुएशन चल रहा है, विच इज बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द जियोपॉलिटिकल न्यूज अफेयर, इट इज कॉल्ड द रेड सी क्राइसिस। क्या कहते हैं? रेड सी क्राइसिस। ठीक है, रेड सी क्राइसिस मतलब ये जो अभी यहाँ पे ये जो अभी जो मिलिटेंट एक्सपोनेंट यहाँ पे तैनात हुए हैं और यहाँ पे जो चीजें चल रही है, जहां से रेड सी एरिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, अकॉर्डिंग टू से भी ज्यादा, मतलब जो लोग इस रेड सी को यूज करते थे एज ए बिजनेस ओरिएंटेशन और बिजनेस पथ के हिसाब से, उन्हीं लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्राइसिस। ठीक है, क्यों, क्या है, उसके बारे में हम टॉपिक पे बात करेंगे। और ये रेड सी क्राइसिस के साथ और एक चीज एडेड है, दैट इज कॉल्ड द हाउथी मिलिटेंट। ठीक है, हाउथी मिलिटेंट, ये जो हाउथी मिलिटेंट ग्रुप है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अनदर स्टेक होल्डर्स फॉर टूडेज टॉपिक। ठीक है, और आपको पता ही चल गया है कि यूएसए इज ऑल्सो ए टॉपिक, यहाँ पे रशिया भी यहाँ पे जुड़ेंगे, और एक चीज यहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल। ठीक है, तो मतलब आज के जो ये टॉपिक है, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस सब टॉपिक इन आवर टॉपिक। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हमारी प्रॉपर जो मुद्दा है उस पे बात। पहले देख लेते हैं कि रेड सी का
क्या पोजीशनिंग है। आप जैसे मैंने आपको बताया इट्स वेस्ट एशियन कंट्री का, अगर हम देखें ये यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्री खत्म होता है तो एग्जैक्टली दिस इज द प्लेस, इसको आप एकदम बॉर्डर पे इसको देख सकते हो कि वेस्टर्न रीजियन, जहां पे वेस्टर्न डायरेक्टली बता सकते हैं कि वेस्ट एशिया कंट्री, ठीक है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से दिस इज द रेड सी, दिस इज द सी व्हिच इज कॉल्ड रेड सी। वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। क्यों इसके इंपॉर्टेंट लोकेशन है? क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो उससे पहले ये मैं बताऊंगी कि वेट, हाँ, ये जो है ये कहां कहां पे खुल रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो रेड सी यहाँ पे है, सऊदी अरेबिया को पूरा वेस्ट एंड साउथ से ये कैटर कर रहे हैं, और उसके साथ ये इसके नॉर्थ में स्वेज कैनल में खुल रहा है जो कि मेडिटेरियन सी में ओपनिंग दे रहा है। और यहाँ पे कहां पे खुल रहा है? यहाँ पे ये बब एल मंदेब पे खुल रहा है, ये भी एक स्ट्रेट है, और यहां से ये किस पे ओपन हो रहा है? गल्फ ऑफ एडन। और गल्फ ऑफ एडन से खोलने के कारण ये डायरेक्ट एक्सेस देता है क्या? अरेबियन सी का। अब आपको पता ही चल गया है कि अरेबियन सी का अगर कुछ एक्सेस मिल रहा है यहां से, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जैसे अरेबियन सी मिल रहा है, यहाँ पे इंडियन ओशन भी है, और कुछ दूर जाके आपको पता है यहाँ पे पैसिफिक ओशन भी है। तो इन द मीनवाइल, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है रेड सी इज सच इंपॉर्टेंट एरिया जो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं से, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां तक बात खत्म हो गया। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये रेड सी जोन क्यों क्राइसिस के अंदर है। व्हाट इज द रीजन कि ये क्राइसिस के अंदर है? जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान के एक बहुत ही पास के, मतलब ईरान जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं या आप बोल सकते हो सपोर्ट करते हैं, ऐसे ग्रुप है वो, दे आर कॉल्ड हौती। और ये जो ग्रुप है ये बेसिकली वहां पे, मतलब अगर हम बात करें तो दिस एरिया बाब एल मंडेब, ठीक है, बाब एल मंडेब पे ये लोग ऐसे बैठे हैं, और यहां से कोई भी यहां से जा रहे हैं जो कि यूएस का या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, मतलब सऊदी अरेबिया का स्पेशली, और इजराइल का, जो भी कोई भी इनका अब दोस्त बोल सकते हो या कोई इसका अलायंस कंट्री बोल सकते हो, इनके साथ जो भी कहीं ना कहीं पे जुड़े हैं, और स्पेशली ये 3 कंट्री का कोई भी वेसल्स अगर ये रेड सी की ये लाइन या ये पैसेज यूज कर रहा है फॉर द मतलब कॉरिडोर के हिसाब से या बिजनेस पर्पस के हिसाब से, तो उनके लिए क्या हो रहा है? ये लोग कॉन्टिन्यूअस ड्रोन या बॉम्बिंग करे जा रहे हैं। ठीक है, ये शुरू हुआ है कब से? ये 19 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है। और बेसिकली ये जो ग्रुप है, ये हौथी ग्रुप, दे आर येमेन बेस्ड। ठीक है, ये जो येमेन है इस येमेन बेस्ड है ये, और इनको सपोर्ट किनका मिलता है? इनको सपोर्ट मिलता है ईरान का। ठीक है, अब ये लोग जो है दे आर प्रॉपरली दे आर कॉल्ड मिलिटेंट, और इनका जो मतलब ये जो आपको दिमाग में आ ही सकता है कि ये क्यों ये बॉम्बिंग करता है ना? सडनली इनको बॉम्बिंग करने के क्या मतलब है? इनका कहना ये है कि जो इजराइल और मतलब पैलेस्टाइन का जो भी वॉर सिचुएशन चल रहा है, जहां पे वो गाजा को कंटिन्यूअस गाजा में बॉम्बिंग वगैरह चल रहा है, उसको बंद कराने के लिए या उनके प्रोटेस्ट में, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यूएसए, they are protecting against any country who are supporting Israel। इसी वजह से वो लोग वहां पे बैठे हैं, और वो कंटिन्यूअस कोई भी वहां से पास होने के लिए, कोई भी शिप वगैरह अगर पास होने के लिए जा रहा है, तो दे आर कमिंग अंडर थ्रेट ऑफ ड्रोन एंड बॉम्बिंग। ठीक है, ये सिचुएशन चल रहा है। दिस इज बीइंग कॉलिंग द रेड सी क्राइसिस। रेड सी का दूसरा नाम अगर हिंदी में बोले इसको लोहित सागर भी कहते हैं। तो इसी वजह से ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या वॉर सिचुएशन तैयार होकर उधर बैठा है, इस क्राइसिस से के बात कर रहे हैं। लेकिन इस क्राइसिस क्या चीज और कौन सी चीज का खुलासा कर रहा है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। व्हाट इज दैट? कि देखो, मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली आपको बहुत बार बोल चुकी हूं और एक बार बता रही हूं। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, ये है इंडिया हमारा। अगर इंडिया से
हमें किसी भी तरह से अगर यहां पे जाना है तो वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस पैसेज, ठीक है। ये जो सी रूट है इसको हम यूज कर रहे हैं। नॉट ओनली इंडिया, इवन इफ वी वांट टू लाइक अगर ये ईस्टर्न एशियन, ये ईस्ट एशियन कंट्रीज को अगर यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के साथ जुड़ना है तो दे हैव द ओनली वे, जैसे कि वो ये रोड से जा सकते हैं। अगर इस रोड से नहीं जाएंगे तो इनको कहां से, ये केप ऑफ गुड होप होके जाना पड़ेगा। और इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है ये समझ लेते हैं। देखो ये रेड सी की वजह से, अगर रेड सी की यूज अगर देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 18,555 किलोमीटर रूट है, ठीक है। अगर हम रेड सी की ये पैसे से हम जा रहे हैं और अगर हम इसको ही अगर इस केप ऑफ गुड होप या अफ्रीका के इस साइड से जाने की कोशिश करेंगे तो इन दैट केस यहाँ पे ये 24,858 किलोमीटर हो जा रहा है, जिसमें इवन टाइम भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 25 डेज में ही लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज टेकिंग 34 डेज, ठीक है। यहाँ पे बात तो समझ में आ गया, मतलब अगर ये रूट बंद है तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द सर्विसिंग इन द केस ऑफ द इकोनॉमिकल सिनेरियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे ये इंपोर्टिंग ऑफ ऑयल के बारे में। अब ऑयल और यूएस, मतलब यूएसए की क्रूड ऑयल और इंडिया के बीच क्या रिश्ता है उसको थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम रेड सी पे आ जाएंगे। रेड सी क्राइसिस आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताएंगे कि कैसे यूएसए या अमेरिका के साथ इंडिया के जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिजनेस है वो कैसे यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हो रहा है। देखो जो लोकल रिफाइनरी होते हैं, मतलब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो टोटल 2023 से पर डे के हिसाब से, देखो जब भी हम ऑयल के, क्रूड ऑयल के अगर वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ क्रूड ऑयल, उसको हम बैरल्स पर डे से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसकी यूनिट होता है बैरल्स पर डे। तो इतना बैरल्स 2,05,000 बैरल्स पर डे 2023 में आते थे यूएस से, लेकिन और इसी वजह से यूएस वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री। जैसे आपको मैंने यहां पे भी बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, इसमें कि यूएस और इंडिया के सिचुएशन और इकोनॉमिक सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, वो उसी बारे में ही हम अब क्लैरिटी ले रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं देख लो कि ये जो लोकल रिफाइनरीज है, जैसे मैंने बोला कि 2,55,000 इतने सारे बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल यहाँ पे आते थे, लेकिन देखा जा रहा है कि लास्ट, मतलब डेटा बोल रहा है, केपलर डेटा कहते हैं इसको, जो ये सारे जितने सारे ये ऑयल एक्सपोर्ट के जो डेटा को जो कलेक्ट करते हैं उनको केपलर थ्योरीज के अंदर आते हैं, तो वो केपलर डेटा कहते हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी डेटा बोले जा रहा है कि अभी जो 2024 के जो फर्स्ट मंथ है उसमें देखा जा रहा है कि ये जो 2 लाख समथिंग आते थे वो इतना कम हो गया कि 1,58,000 में नीचे आ गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सडनली ये क्यों हो गया, ये नीचे होने के कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो क्लैरिटी मिल ही गया होगा कि अगर रेड सी रूट से इंडिया के बिजनेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेड सी क्राइसिस, तो इंडिया को बहुत ज्यादा जाना पड़ रहा है। अगर ज्यादा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा तो उसी वजह से ज्यादा खर्चा भी आएगा, है ना। तो इकोनॉमिकली आप, एक तो क्रूड ऑयल प्राइस इज अ वेरी बिग डील फॉर इंडिया। अब अगर बहुत ज्यादा पैसे से आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हो तो उससे तो वो प्राइस और भी महंगा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया करने का कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो यही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों वेस्ट एशिया की तरफ इंडिया जा रहा है। फर्स्ट मैं बताऊंगी कि वेस्टर्न ऑयल जो कंपनीज है वो रेड सी रीजन को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग खुद से रेड सी रीजन को अवॉइड करने के कारण और डायरेक्टली वो इंडिया में बिना रेड सी में आए हुए वो डायरेक्टली इंडिया में बैरल पास कर सकते हैं। दे कैन एक्सपोर्ट द ऑयल टू इंडिया नॉट थ्रू द रेड सी, ठीक है। ये एक रीजन है। और क्या है, दे
ये केप ऑफ गुड होप वाली बात मैंने बता दिया कि ये रेड सी से अगर नहीं जा रहे तो दे आर यूजिंग दिस एरिया, ठीक है। लेकिन आवर स्टोरी इज मोर अबाउट यूएसए। अब यूएसए अगर यहाँ पे है मानो, तो यूएसए से भी अगर आना होगा तो ये यहां से घूम के ही आना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द यूएस क्रूड ऑयल ऑल्सो, ठीक है, जो इकोनॉमिकल वायबल नहीं पड़ रहा है इंडिया के लिए। और इंडियन जो रिफाइनर्स है वो ही बोल रहे हैं कि देखो पर्शियन गल्फ कंट्रीज जो होता है, गल्फ के आसपास की कंट्रीज, स्पेशली दिस एरियाज, तो ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज होता है यहां से भाई हमारे पैसे भी कम लग रहा है और चीजें भी बेटर हो रहा है। तो रशिया से तो हमारी क्रूड ऑयल, एक जगह से तो क्रूड ऑयल लेने से काम नहीं चलेगा, तो रशिया से जैसे हमारे पास ऑयल मिल रहा है उसी के साथ अगर वो लोग, इंडिया अगर किसी के ऊपर डिपेंड करना चाहेगा, दैट विल बी द वेस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर यहां तक बात क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन कौन सा कंट्री है जो कि यहां पे एडेड है, जो कि इंडिया की ऑयल इंपोर्ट में ऐड है, और टॉप 5 के बारे में हम बात करेंगे। देखा जाए तो रशिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल है, क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट सप्लायर कौन है? रशिया है इन केस ऑफ इंडिया। अब आपके दिमाग में आ ही सकता है कि क्यों भाई रशिया कैसे हो गया, जबकि वेस्ट एशियन कंट्रीज के पास ज्यादा ऑयल की सोर्सेस है, फिर रशिया के पास से इंडिया क्यों ले रहा है? अब आपको बता देते हैं, ये वाई का आंसर ये है, ड्यू टू यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम 2022 में शुरू हुआ था ना, 2022 में जब ये वॉर शुरू हुआ था, एट दैट टाइम व्हाट दे डिड, रशिया ने क्या किया, अपने जो ऑयल की प्राइस थे वो उसको उन्होंने बहुत कम कर दिया। और इंडिया हो या बाकी सब सारे कंट्री हो, सबको ही कम पैसे में चीजें खरीदना है ना, तो डेफिनेटली रशिया का ये जो स्ट्रेटेजिकल मूव था, व्हाटएवर यू से, इंडिया ने इसको ग्रैब कर लिया। इंडिया के जितने सारे ऑयल रिफाइनरीज है बड़े बड़े, आप एक कमेंट में नाम बताना मुझे, कि आप मुझे बताना कि, चलो मैं तो एक बता दे रही हूँ कि रिलायंस का, और रिलायंस छोड़कर भी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ऐसे इंडिया के वेरी वेल नोन ऑयल रिफाइनरीज और कौन सी कंपनी है जो अब सबको पता है, ऐसे वाला ही लिखना, ठीक है। तो ऐसे जो ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रशिया के ये जो प्रोसेस है, ये जो प्राइस कम कर देने की जो ये तरीका था, इसको इन्होंने ग्रैब कर लिया। और ये करने से क्या हो गया, इंडिया ने ज्यादा अपना इंपोर्ट बढ़ा लिया क्रूड ऑयल का फ्रॉम रशिया। दिस इज द रीजन के रशिया आज, मतलब अगर हम 2022 की अगस्त की बात करें और 2024 की जनवरी की बात करें तो पता चल जाएगा कि 5.6% हायर हो चुका है ये जो इंपोर्ट परसेंटेज है वो, ठीक है। अब सेकंड कौन है? इराक, ठीक है। इराक आपको पता है, ये 2 दिन पहले यहाँ पे भी बॉम्बिंग हो गया है यूएस के थ्रू, और इसके बारे में अगर आपको चाहिए क्लास तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसको डिटेलिंग में आपसे बात करूंगी। और इराक इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंडिया। तो रशिया सबसे ज्यादा हमें सेंड करता है। वेरी गुड क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। किसके लिए? वनडे एग्जामिनेशन के लिए। जो बंदे आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो उनके लिए भी ये डेटा ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप याद करके रखना। सिर्फ यूपीएससी पीएससी वाले नहीं, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर हम बात करें, थर्ड में आते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया का भी अगर लोकेशन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको अगर सेंड करना है इंडिया में ऑयल तो दे डोंट नीड टू गो थ्रू रेड सी। अगर रेड सी से अगर नहीं जा भी रहे, वो ये केप ऑफ गुड होप से अगर आएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज के, साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज से अगर आ रहे हैं, उनके लिए भी खर्चा कम हो रहा है। और हम बता रहे हैं कि अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी इज द 4th लार्जेस्ट वन, और जबकि यूएस इसी लिस्ट में थे, बट नाउ यूएस हैज बीन कॉर्नर्ड बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो। और अगर आपको मैं ये पूछूं कि यूएस का ये कम कर देने की और एक रीजन क्या है, बिकॉज यूएस इज नाउ वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस वॉर सिचुएशन। जो भी चल रहा है ना, ये
वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, या आपके भाषा में या मिडिवल हिस्ट्री की भाषा में मिडिल ईस्ट के साथ यूएस के जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि ये क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टेशन पे भी ये सही से देखभाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और मैं कंफर्म करती हूं कि आपके लिए हम लोग ऐसे ही वीडियोस जो आपके आगे की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर कोई भी आपके कंप्लेन है, बेझिझक कमेंट में बताइए, और आपकी कोई भी चाहत भी है कि आप क्या चाहते हो हम और कैसे वीडियो आपके लिए लाए, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और एनडीओवर प्रेप के साथ जुड़े रहने के लिए ये जो सोशल मीडिया जितने सारे हमारे हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब में आप जुड़ जाइए। और उसके साथ हमारे ऐप लॉन्च हो चुका है, उस पर भी आप जुड़ना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहाँ तक ही, और फिर आप कल से मिलूंगी मैं इसी टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करिएगा, एंड जय हिंद।